तो एनीमे में काफी पागल पागल कैरेक्टर भरे पड़े हैं। शायद कुछ को तुम जानते होगे, बट कुछ इतने क्रेजी होते हैं भाई, मतलब उनका समझ में नहीं आता वो कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। तो आज मैं ऐसे ही 3 कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो लिटरली भाई तुम फनी कहो या फिर ब्रूटल कहो, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये कैरेक्टर कैसे हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो अक्सर कहा जाता है कि बुढ़ापे में लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन सातों तो जे बंदे के लिए उम्र सिर्फ एक बड़ा गेम खेलने की तरह है भाई। वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक एजिन है, एक ऐसा जीव जो कभी मर ही नहीं सकता। तो सातू का पागलपन उसके बोर्डम से निकलता है। उसके लिए दुनिया एक वीडियो गेम है और इंसानी जाने सिर्फ पॉइंट। वो एक पूरे साइकोपाथ की तरह है जो सिर्फ मजे के लिए पूरे शहर को तबाह कर सकता है। उसका सबसे शांति पल वो था जब उसने एक बिल्डिंग को प्लेन से क्रैश करवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देखना चाहता था कि रियल लाइफ में कैसा लगता है। वो इतना खतरनाक है कि वो अपने ही शरीर के टुकड़े कर सकता है अगर उसे उस वीडियो गेम में एडवेंचर मिले। साथ वो ये साबित करता है कि सबसे खतरनाक पागल वो होता है जिसे मौत का डर नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि पागलपन का मतलब सिर्फ चिल्लाना है, तो लिटरली जो मैं अभी तुम्हें कैरेक्टर बताने वाला हूँ वो अलग है। तो ठीक है, अब दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं। इस कैरेक्टर के बारे में इतना ही बता सकता हूँ। तो एनिमे की दुनिया में अक्सर विलन का कोई बड़ा मकसद होता है, जैसे कि दुनिया पर राज करना, बदला लेना या कुछ। लेकिन हिज़ोका मुरो इसका मकसद सिर्फ एक ही है, द थ्रिल ऑफ द किल। हाँ भाई, हंटर से हिज़ोका जी कोई आम क्रिमिनल नहीं है, वो एक मैजिशियन है, एक जेस्टर है और सबसे भयानक एक साइकोपाथ भी है। उसका पर्सनैलिटी किसी एक मोल्ड में फिट नहीं बैठती। वो कभी भी गॉन का दोस्त बन जाता है तो कभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन। तो ऐसा क्यों? भी सीधी सी बात है, उसे किसी साइड से मतलब नहीं पड़ता। उसे सिर्फ एक ही साइड से मतलब पड़ता है जहाँ उसे सबसे ज्यादा मजा आए, बस। लिटरली ये सनकी बनता है भाई। एनिमे की दुनिया में इससे बड़ा सनकी मैंने नहीं देखा। तो हिज़ोका का सबसे सनकी हिस्सा उसका नजरिया है। वो ताकतवर लोगों को मारता नहीं है, वो उन्हें पालता है भाई। वो गॉन और किलुआ जैसे बच्चों को जिंदा छोड़ देता है क्योंकि उसके हिसाब से वो अभी कच्चे फल हैं। वो इंतजार करता है कि वो बड़े कब होंगे, ताकतवर कब बनेंगे, और जब वो ऐसा करेंगे और जब वो पीक पे आएंगे तब हिज़ोका उन्हें तोड़कर, जानी सीधी सी बात, मार कर उनसे मजा लेगा। ये पेशेंस उसे दुनिया का सबसे करीबी और पेशेंट हंटर बनाता है भाई। मतलब एक ऐसा बंदा जो हंटर भी है, किलर भी है, साइकोपाथ भी है, करीबी भी है, मतलब कुछ भी लगा लो भाई, ये सब है। तो हिज़ोका की पावर बाउंगी का उसकी पर्सनैलिटी की तरह ही है, फ्लेक्सिबल और चिपकू। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी नैन एबिलिटी नहीं है बल्कि उसका दिमाग है। वो लड़ाई के बीच में अपने दुश्मन के साथ माइंड गेम खेलता है। हाँ, उसके हाथों में हमने कार्ड वगैरह देखे हैं, उन्हीं से वो सब कुछ कर लेता है। उसे दर्द में मजा आता है। जब कोई उसे चोट पहुंचाता है तो वो गुस्सा होने की बजाय भाई एक्साइटेड हो जाता है, भी अब आएगा मजा लड़ने में। तो उसके लिए खून बहाना एक सेलिब्रेशन जैसा है भाई। लिटरली ये पागलपन की हद को पार कर देता है। तो उसका पागलपन इस बात में है कि उसके लिए कोई रिश्ता, कोई दोस्ती या कोई मॉरल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो फैंटम ट्रॉप में सिर्फ इसलिए शामिल हुआ था ताकि उसके लीडर करोलो से वो लड़ सके भाई। सिर्फ लड़ने के लिए भाई वो फैंटम ग्रुप में गया था, और उसमें भाई लस्ट ऑफ बैटल इतना ज्यादा है कि वो अपने जिस्म के टुकड़े होने पर भी हंसते हुए कार्ड फेंक सकता है। तो अब बढ़ते हैं भी तीसरे कैरेक्टर की तरफ। तो अगर भाई हिज़ोका एक तबाही करने वाला तूफान है ना भाई, तो जो मैं अब कैरेक्टर बताने वाला हूँ, मतलब जोहन लिबर्ट, वो खामोश जहर है भाई, जो आपके जिस्म में नहीं बल्कि आपकी रूह में उतरता है। तो जोहन की सबसे डरावनी बात उसका दिखावा है। वो देखने में एक परफेक्ट, हैंडसम और शांत इंसान लगता है। वो इतना पोलाइट है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा हथियार है भाई। वो शोर नहीं मचाता, वो सिर्फ बात करता है। तो जोहन का सनकीपन उसके निहाइलिज्म में छुपा हुआ है। उसका मानना है कि दुनिया में किसी चीज की कोई कीमत ही नहीं है। प्यार, दोस्ती, सपने, सब धोखा है। उसके हिसाब से सिर्फ एक ही चीज सच है, वो है मौत। वो लोगों को एहसास दिला देता है कि मौत ही वो जगह है जहाँ सब बर्बाद हो जाते हैं। मतलब भाई वो बंदा मैनिपुलेट करता है। तो जोहन को भी किसी को भी मारने के लिए ना कोई मतलब बंदूक या हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सिर्फ भाई वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। वो इंसान की सबसे गहरी कमजोरी और उसके डर को ढूंढ निकालता है और उसे इतना मजबूर कर देता है कि वो इंसान खुद अपनी जान ले लेता है। उसने एक पूरे और फ्रैंक किंडरम को सिर्फ एक दिमागी खेल से मौत के घाट उतार दिया था। तो भाई जहाँ बच्चे और टीचर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, वाई ही इज द अल्टीमेट सन की।
भाई सीधी सी बात है, उसका पागलपन हिस्टेरिया वाला नहीं बल्कि कैलकुलेटेड है। वो एक ऐसा इंसान है जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ना कोई नाम है उसका, ना ही कोई ठिकाना है। वो एक परछाई की तरह है। और जोहन का अल्टीमेट प्लान है द परफेक्ट सोसाइटी। वो चाहता है कि जब ये दुनिया खत्म हो तो वो आखिरी इंसान हो जो खड़ा हो, और फिर वो खुद को ही मिटा दे ताकि उसके होने का कोई सबूत ही ना बचे। जब वो किसी मासूम का कत्ल करता है, उसके चेहरे पर ना गुस्सा होता है, ना ही कोई दुख होता है, ना ही कोई खुशी होती है, सिर्फ एक ठंडी खामोशी, जैसे भाई कुछ हुआ ही ना हो। तो भाई ये वो कैरेक्टर हैं जो हमें डराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एनिमे को इंटरेस्टिंग भी बना देते हैं। मतलब ऐसे कैरेक्टर ना हो तो एनिमे देखने का मजा ही नहीं आता। इसका पागलपन सिर्फ दुख या नफरत से नहीं आता भाई, बल्कि इनकी अपनी ही अलग लॉजिक होती है, जिसे समझना नॉर्मल इंसान की बस की बात ही नहीं है। मतलब लिटरली भाई इनको तुम क्रीपी कहो या फिर भाई पागलपन से भरा हुआ कहो, मतलब ये बंदे हर कैटेगरी में एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो बताओ आपके हिसाब से एनिमे का सबसे बड़ा साइकोपाथ कौन है, कमेंट में बताओ। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना बाकी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।